जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी को नहीं लगता है कि इस देश में जातिवाद इससे पहले है। और यूजीसी का बिल जो जातिवाद रोकने के लिए आया था, जो इस देश के सांसदों ने बनाया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, उसके बाद फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के दो जज, सोचिए बागची और शर्मा जी को लगता है, सूर्यकांत शर्मा और जयमौल बागची को लगता है कि जातिवाद नहीं है। और वहीं जनरल कैटेगरी के ही तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल भी इस पर कुछ बात नहीं कहते हैं। इंदिरा जयसिंह ने लिखा है कि हमारी बात ही नहीं सुनी गई। मतलब दूसरा पक्ष इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती कोलेजियम सिस्टम करता है। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। कोलेजियम बना हुआ है 5 जजों का, वही तय करते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होंगे। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस देश की मीडिया अभेद किला है, जहां बिल्कुल दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक न तो संपादक हैं और न ही मीडिया के मालिक हैं, जहां सबसे ज्यादा यूजीसी का विरोध हुआ। इसलिए तमाम लोग सवाल पूछ रहे। सोचिए, इस देश में सरकार का ही कानून था, किसान बिल, हजारों किसान मर गए, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, तुरंत फैसले नहीं दिए। इस देश में रेप के आरोपी को जमानत मिल गई थी, केस रद्द हो गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। इस देश में रोज रोहित वेमुला की शहादत हो गई, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट तब संज्ञान लेने लगता है हाई कोर्ट, जब कोई मायावती मुख्यमंत्री हो और पार्क बनवा रही हो, जब लालू यादव कोई मुख्यमंत्री हो। तो इस देश का सिस्टम उनका है, संख्या हमारी है, कब्जा उनका है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को धैर्य रखना चाहिए। हमारे पास ऐसे भी कुछ नहीं है खोने के लिए, लेकिन हमें जो भी मिलेगा वो लोकतंत्र से मिलेगा, अहिंसा के रास्ते पर मिलेगा और वोट की ताकत से मिलेगा, बाबा साहेब के रास्ते पर मिलेगा, फूले, पेरियार, अंबेडकर के रास्ते पर ही मिलेगा। इसलिए घबराइए नहीं। समय लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है, पीसेगी जरूर। हमारे बहुजन समाज के जो छात्र हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, आपके लिए मुश्किलें बढ़ रही है, मुश्किलें ऑलरेडी है। और ये गाइडलाइंस भी आता तो भी आपकी मुश्किलें कम नहीं होती, क्योंकि प्रोफेसर वो हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वो हैं, रजिस्ट्रार वो है, वाइस चांसलर वो हैं। बस एक आपको हिम्मत मिलती कि हम कंप्लेन तो दर्ज करा सकते हैं, लेकिन फिर भी निराश नहीं होइए, उम्मीद रखिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की ताकत है। और अब SC ST OBC, सोचिए पहले कितनी हालात खराब थे, आज़ादी के पहले कितने हालात खराब थे, शुरुआती आज़ादी के दौर में कितने हालत खराब थे। अब तो आपकी संख्या धीरे धीरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में बढ़ रही है। इसलिए हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, और हम किसी कीमत पर जज साहब के फैसले का सम्मान करते हैं, हर कीमत पर। बस इतनी मांग है कि कोलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए, जुडिशियल कमीशन के द्वारा जजों की भर्ती हो, एग्जाम हो, सबको जज बनने का मौका मिले। और ये बात हमारे देश के तमाम नेता उठाते रहे हैं, लेकिन ये मामला राजनीतिक भी है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी डर गई। बीजेपी की सरकार ने अपने सॉलिसिटर जनरल को खुली छूट नहीं दी। जनरल कैटेगरी के लोग, उनके कर्मचारी, अधिकारी जिस तरह से सड़कों पर आए थे, जिस तरह से जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर आए, सरकार डर गई कि हमारे सारे काले चिट्ठे खुल जाएंगे। मीडिया सरकार के खिलाफ हो गई थी। मैं बार बार कह रहा हूं, मीडिया में बहुत ताकत है, तो बहुजन समाज को अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें सड़क पर न भी उतरे तो भी सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उतारनी पड़ेगी। सड़क पर हमें उतरने की मुझे नहीं लगता कि ये फैसला आप कीजिए, क्योंकि आपको छूट नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तस्वीरों पर जूते मारें। आपको छूट नहीं है कि आप इस देश के एक मंत्री को गाली दें। आपको छूट नहीं है, आप इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को ये छूट नहीं है। मुस्लिम समाज जेल में गया है, CA NRC में अभी उनके लोग जेल में बंद हैं, अभी भी उमर खालिद को जमानत नहीं मिली है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, क्योंकि हमारे पास न वकील है न जज है, हमें खीरा चोरी के झूठे आरोपों में भी सराह दिया जाता है। हमारे पास सोशल मीडिया है, पढ़ने लिखने की ताकत है, संविधान है और राइट टू स्पीच है। संवैधानिक तरीके से फैसले के गुण दोष पर बात कीजिए, और पूरा देश ये कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, लक्ष्मण यादव हो, अखिलेश यादव ने बहुत ही नपे तुले शब्द में, पता नहीं उनका ट्वीट कौन लिखता है,
न इधर का है न उधर का है, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्वीट किया है। मायावती जी ने भी बिल का समर्थन किया है, चंद्रशेखर आजाद बिल के लिए लड़ रहे हैं, भीरवान भी लड़ रही है। तो सबको पता है कि सोचिए हमारे जज को नहीं पता है कि जातिवाद किसके साथ होता है। सोचिए हमारे जज साहब को सोशल मीडिया पर पता चल गया, उस जज साहब को नहीं पता है कि एक दलित जज पर कैसे जूते उछाले गए थे उसी सुप्रीम कोर्ट में। खैर पता नहीं जातिवाद कब खत्म होगा, लेकिन ये लड़ाई लंबी है, ये संवैधानिक लड़ाई है, शांतिपूर्वक तरीके से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुजन समाज के लोगों को वोट की ताकत को समझना पड़ेगा, और जो अपने शोषित वंचित समाज के लोग हैं जो हाशिए पर हैं उनको भी समझाना पड़ेगा। बीजेपी जरूर डर गई थी सवर्ण समाज से, और मैं फिर कह रहा हूँ अगर सरकार चाहेगी तो ये दोबारा रिज्यूम होगा, सरकार चाहेगी तो इसको दोबारा ला सकते हैं। लेकिन सरकार की नीयत में मुझे पहले दिन से खोट लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब एक संसदीय समिति बनी, उसके बाद एक गाइडलाइंस आए, उसके बाद गजट आया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो सरकार तो वैसे भी कुछ करती नहीं है इस मामले में, तो सरकार के साथ जो लोग हैं उनकी आंखें जरूर खुल गई होगी। और मैं सवर्ण समाज को शुक्रिया कहता हूं कि आपने मुझे धरना प्रदर्शन के जो तरीके आपने अपनाए वो शानदार था। आपने नरेंद्र मोदी अमित शाह को जाति सूचक गालियां दी, उनके पुतले फीके, उन पर जूते चलाए। अब आप कम से कम दूसरों को नहीं मना कर सकते हैं, दूसरों को देशद्रोही नहीं कह सकते हैं। और सोचिए आप लोगों पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई पुतला छीनने के लिए भी नहीं था, आपको खुली छूट थी धरना प्रदर्शन का। एक बात। दूसरी बात, तमाम ब्राह्मण समाज के नेता किसी पार्टी में हो, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सब ने एक सुर में हाथ मिलाया। तमाम सवर्ण समाज के लोग जो है, लेकिन किसान जातियों ने अपनी लाइनें क्लियर कर दी है, क्योंकि उनको ईबीएस का भी फायदा नहीं मिल रहा है। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर इस आंदोलन से दूर ही रहे, तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बहुजन समाज के लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। हमारे पास टीवी अखबार नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया है, हम खबरें भी देख ही रहे हैं। अब इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी सांसद जो संसद में है, पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, उनको तय करना है कि वो अब क्या करेंगे। क्या वो ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के नेताओं से सीखेंगे और अपने समाज के हक अधिकार को बचाएंगे, या फिर वो चुप रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ऐतिहासिक रूप से आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक पत्रकार के तौर पे मुझे जेल भी जाना पड़ा, तो भी संवैधानिक दायरे में रहकर मैं संवैधानिक तरीके से आपके हक अधिकार, इस देश के जो जातिवाद के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। हमें संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, इस बिल को रिज्यूम कराना पड़ेगा और इससे बेहतर व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और उसके लिए ज़रूरी है इस देश में जब तक अम्बेडकरवादी सोच के, संवैधानिक सोच के लोग प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक ये नहीं होगा। वैसे वो तमाम नेता जो बीजेपी के साथ हैं, खासकर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, उनको भी सोचना चाहिए कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या स्टैंड है, ओबीसी के तमाम नेता मंत्रियों की क्या स्टैंड है। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एससी एसटी एक्ट को भी खत्म कर दिया था, लेकिन एससी और एसटी समाज के नेताओं ने अपनी ताकत दिखाई, जनता सड़कों पर उतरी। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि हमें सड़क पर उतरना है एससी एसटी ओबीसी को, क्योंकि गोलियां चलती है, मार दिए जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे समाज का एक भी युवा जेल में डाला जाए या उनको गोली मारी जाए। हम लोग जो भी चाहिए हमें हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, बदले के लिए नहीं। हम संवैधानिक तरीके से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए। जज साहब ने, सोचिए सूर्यकांत जी हैं, वो भी जनरल कैटेगरी के जज हैं, बागची हैं, वो भी जनरल कैटेगरी के हैं, तुषार मेहता है, वो भी जनरल कैटेगरी के हैं। तो इन सब लोगों ने सब जनरल कैटेगरी के थे। इंदिरा जयसिंह ने खुद लिखा है कि हमारी बात भी नहीं सुनी गई, वो भी जनरल कैटेगरी की हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बात करती हैं। इस पूरे आंदोलन में बहुत ऐसे लोग भी मिले जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, चाहे वो शीतल पी सिंह हो, वो हमेशा से हैं। आशुतोष सामाजिक न्याय के पक्षधर दिखे, नेहा राठौड़ सामाजिक न्याय की पक्षधर दिखी, और एक और पांडे जी हैं जो क्रेडिबल हिस्ट्री नाम से चैनल चलाते हैं, उनका भी नपा तुला बयान था, वो भी बहुत क्रेडिबल दिखा। तो मुट्ठी भर 3-4 लोग ऐसे दिखे, लेकिन सारा मीडिया, सवर्ण मीडिया, और सबसे बड़ी बात सारे सवर्ण पत्रकार जिनको बहुजन समाज बीजेपी का विरोधी मानता था, वो सब चुप रहे। अजीत अंजुम इस मामले पर चुप थे, रवीश कुमार इस मामले पर चुप रहे, अभिषार शर्मा इस मामले पर चुप रहे, पुण्य प्रसून वाजपेयी भी इस मामले पर चुप रहे। तो बहुजन समाज के लोगों को आंखें खोलनी होगी। आपके अधिकार, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं लड़ने आएगा। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ें, संविधान के दायरे में रहकर लड़ें, और वोट की ताकत समाज को जागरूक करें। हमारे पास वैसे भी खोने के लिए नहीं है,
जातिवाद का दंश है थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से हमें जीत जरूर मिलेगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।